अच्छा, क्या आपको दिक्कत थी? हम लोगों को जो डॉक्टर्स कहते थे उसमें ये फ्रूट सब बंद कर रखे थे हमारे, लेकिन इन्होंने सब हमें फ्रूट दिए हैं, लेकिन इनसे हमारी शुगर लेवल पे है। यहाँ आके मेरी 164 के तकरीबन रही। हाँ, आने के बाद मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। अभी नॉर्मली 130 के आसपास में रह रहा है। मेडिसिन खाने के बाद भी 130 140 रहता था। विदाउट मेडिसिन फास्टिंग में 130 के आसपास में है। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में और साथ में खास कवरेज में आपका बहुत स्वागत है। खास कवरेज इसलिए क्योंकि आज की जो ये कवरेज होगी वो पूरी तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं। यहाँ पे आप पहले भी यहाँ के कई सारे इंटरव्यूज़ जो हैं, पेशेंट्स के इंटरव्यूज़, साथ में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के इंटरव्यूज़ यहाँ से आप देख चुके हैं। लेकिन आज के इस कवरेज में हम आपको ये बताएंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स को लेकर जिस तरीके से डाइट पर उनके रोक लगाई जाती है, चाहे मीठे फल ना खाने के लिए बोला जाता हो, आम ना खाने के लिए बोला जाता हो, केले, सेब, संतरे, इस तरीके की चीज़ें मना करते हैं कि नहीं खाइए। लेकिन आज यहाँ पर जो हमने डाइट देखी है उसमें आम भी है, साथ में अनार भी है, केले भी हैं। वो सभी फ्रूट्स हैं जो अमूमन किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स को मना किए जाते हैं कि आप मत खाइए। और पेशेंट्स का रिव्यू भी हम आपको सुनवाएंगे जहाँ पर उनकी इंसुलिन भी चल रही थी, लेकिन वो इंसुलिन भी बंद हो चुकी है और साथ में वो फ्रूट्स लगातार खा रहे हैं। इन 3 दिनों में उनका जो शुगर लेवल है वो भी कम आता जा रहा है। अब ये एक अपवाद है कि हम दूसरी पैथियों में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स मना करते हैं इस तरीके की डाइट के लिए, लेकिन यहाँ पर वही डाइट दी जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है और आम पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, इसे आज हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी भी जुड़ेंगे और साथ में जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो भी जुड़ेंगे। डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा और भी पेशेंट्स होंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसका जो इंटरव्यू वीडियो होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा, लेकिन ये ख़ास तौर पर हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही डेडिकेट कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि अभी हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ पेशेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ जुड़ेंगी रिशु जैन। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। एंड आप कहाँ से हैं? मैं अम्बाला। अम्बाला से हैं आप। अच्छा, क्या आपको दिक्कत थी? मुझे शुगर थी 15 साल से, थायराइड है 10 साल से, और किडनी में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग। शुगर कितने थी आप? शुगर मेरी 300 अब चली जाती है। चली जाती। और मैं इंसुलिन ले रही थी 22 यूनिट अब पर डे का लगता। तो कब से, मतलब जैसे 15 सालों से आप ले रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा था कि आजीवन आपका इंसुलिन चलता रहे? नहीं, इंसुलिन तो अभी 2 महीने से मेरी शुरू हुई थी, तो मुझे अपनी बॉडी पे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सब दवाइयाँ छोड़ने का सोचा, मैंने छोड़ ली। तो मैं यहाँ आई, तो यहाँ जिस दिन से आई हूँ उस दिन से मैंने कोई दवाई, कोई इंसुलिन नहीं ली। अच्छा। जबकि डॉक्टरों ने तो इन्होंने यहाँ भी बोला था 1-2 दवाई लेने के लिए, लेकिन मैंने ली नहीं बिल्कुल। बिफोर इंसुलिन और आफ्टर इंसुलिन 300 से अबव ही रहती थी? नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन यहाँ आके मेरी 164 के तकरीबन रही। यहाँ एवरेज बना हुआ है कि 150 तक चली जाती है। ये सिर्फ जो आप खाना दे रहे हो यहाँ उसकी वजह से वो हमारे लिए एनर्जी बूस्ट का काम कर रहे हैं और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले। तो खाना क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? खाना यहाँ पे दिया जा रहा है, अभी सुबह दिया जा रहा है फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें? फ्रूट्स में बनाना है, मैंगो है, वाटरमेलन है, मतलब सारे फ्रूट्स दे रहे जो हमें बंद थे खाने के, जो मना किया हुआ था हमें खाने के लिए, वो सब फ्रूट्स हमने यहाँ खाए। और ये सभी फ्रूट्स लेते हुए आपकी शुगर 150 तक आ रही है? हाँ, 150 तक। नहीं ले रहे थे तब 300 तक पहुँच जा रही? की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं को उलझन में थी, बहुत उलझा दिया जैसे डॉक्टरों ने ये वजन। तो 3 दिन के अंदर में क्या क्या सुधार आया है? 3 दिन में यही सुधार आया कि थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रही और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब शुगर कम हुई है तो ये है कि एनर्जी भी आपको होगा, कि एनर्जी फील हो रही है? शुगर कम होने से हुई है या ये खाना खाने से हुई है, दोनों ही बात है। और थेरेपी वगैरह क्या दी जा रही है आप? थेरेपी हॉट वाटर लिया है मैंने और नेक्स्ट का दिया है। मुझे ना नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो ये डाइट और थेरेपी टोटल मिला के आपकी अब शुगर जो है 150 तक आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आप। थैंक यू। पेशेंट्स की घड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ रानी शाह मैम मौजूद होंगी। मैम आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ, अंधेरी। अंधेरी से हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को काफ़ी सारे प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा। और मेरे विद इन 3 डेज में मेरे प्रॉब्लम्स डिक्रीज होते नज़र आ रहे। अच्छा, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम बताइए तो कुछ। एक तो मैं डायबिटिक थी, फर्स्ट हाई प्रेशर था। फर्स्ट डे आके ही मेरे को ऑल मेडिसिन थ्रो करवा दिया इन लोगों ने, तो मैं आज तक विदाउट मेडिसिन हूँ। और दूसरा, मेरे को डॉक्टरों ने बोला न्यूरोपैथी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे को वो नहीं है, और मेरे को चलने में भी दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी मैं यहाँ सही करवाने आई हूँ। दिल के मेरे को ऐसा है कि मैं मेरी बॉडी बैलेंस में आ जाए और मैं अपने आप इंडिपेंडेंटली चलती हो जाऊँ। बिल्कुल, और आशा यही है कि आप बिल्कुल यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगी। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं पूछूं तो शुगर कितनी थी आपकी? मेरी शुगर तो ऐसे 160 180 रहती थी, लेकिन विद मेडिसिन, यहाँ विदाउट मेडिसिन अंडर कंट्रोल। जी। और कुछ इंसुलिन वगैरह चल रहा था? हाँ, चल रहा था। कितना यूनिट? वो तो 4 या 6 यूनिट था, वो तो निकल गया था मेरा। चल गया जी। अच्छा, तो हिम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं एडवर्टाइज, जो मैं ना डॉक्टर विश्वस्वरूप को फॉलो करती थी, आचार्य जी को फॉलो करती थी काफ़ी टाइम से। तो मेरे माइंड में था कि ये लोग ही मेरे को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक केस बिगाड़ रहा है मेरा, ऑलरेडी बिगाड़ दिया था उन्होंने पहले से मेरा इसके। अच्छा, तो यहाँ पर जो डाइट है, जैसे मैंने देखा फ्रूट्स भी है, और फ्रूट्स तो मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट को, तो यहाँ फ्रूट खाने से कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं? कोई भी नहीं, आराम से इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा है। सर्विस आर सो गुड, स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, सब सारे डॉक्टर्स ऑल, और डॉक्टर्स की टीम, एवरीबडी इमीडिएटली, और जो भी हमें सहायता चाहिए इमीडिएटली मिल जाती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। पेशेंट्स की घड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र कुमार। आपको क्या इशू था सर, और कहाँ से हैं आप? मैं रांची झारखंड से आया हूँ, और मुझे ना डायबिटिक, हाइपरटेंशन और फैटी लीवर का, मतलब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ 18th को आया हूँ, और 18 से टिल डेट तक मैं उस दिन से मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और मेरा शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल है। इवन गैस का भी जो प्रॉब्लम है वो मतलब ठीक ही है, लगभग अच्छा है अभी। तो 3 दिन में जो यहाँ का डाइट प्लान है डॉक्टर BRC का, और उसके अलावा जो उनका कहना है कि टाइम एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन, तो वो जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है ना, कि आपको 8 बजे के बाद 9 बजे से आपको ब्रेकफास्ट मिलना है, 12 से 1 के बीच में आपको लंच कर लेना है, और शाम को 6 से 7 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि हर जितने लोग आए हैं सारे का बॉडी में ना जो हीलिंग प्रोसेस है ना बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी मेडिसिन अभी मैं नहीं खा रहा हूँ पिछले 4 दिन से। अच्छा, मैं चाय बिल्कुल नहीं पिया 4 दिन से। देखो, मैं चाय दिन भर में 15-20 कप चाय पी जाता था, चाय मैं बिल्कुल नहीं, और मुझे किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और मतलब जो बॉडी होता है ना, आपको फील होता है, इनर फीलिंग होता है कि बॉडी बहुत लाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और एनर्जी आ रहा है बॉडी में, वो फील हो रहा है यहाँ पर। गैस्ट्रिक इश्यूज तो शायद चाय की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। मे भी मुझे पता है चाय की वजह से, तो वो मैं चाय तो पिछले 4 दिन से नहीं पिया। बहुत लोगों को चाय की वजह से मोशंस नहीं क्लियर होता है, मुझे मेरा कोई ऐसा इशू है नहीं। तो चाय मेरी छूट गई, मेडिसिन छूट गई, तो लाइफ में 2 चीज़ तो बड़ा चीज़ है ना, कि ऐसी बैड हैबिट जो है छूट रहा है तो अच्छा है। और डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताइए, आपकी शुगर कितनी? अभी नॉर्मली 130 के आसपास में रह रहा है। मेडिसिन खाने के बाद भी 130-140 रहता था। अब विदाउट मेडिसिन फास्टिंग में 130 के आसपास में है। 130 के आसपास। हाँ, तो अभी ये 3 दिन का यहाँ, तो 3 दिन बेसिकली देखा जाए तो 2 ही दिन हुआ है। जो डाइट इनका 2 दिन का ही हुआ, अभी आज ये 3रा दिन है। अच्छा, तो मतलब डाइट तो कैसी दी जा रही है आपको यहाँ पर? जैसे कि इनका है कि मॉर्निंग में आप जो भी फ्रूट्स खाना है, 1 प्लेट फ्रूट जितना खाना खा लो, आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा ले लो। और दोपहर में 1 से 2 के बीच में लोग लंच कराते हैं, और लंच में पहली थाली इनका जो है ना
डॉक्टर BRC का जो कॉन्सेप्ट है कि पहली थाली आपकी सैलड्स होने चाहिए, और अगर पहली थाली सैलड्स हो गए, आपका नीड है तो सेकंड थाली लो, अदरवाइज मत लो। बट यहाँ तो देते हैं नहीं नीड है तो मत लो आप। और शाम की थाली में भी आपको वही पहले सैलड मिलेगी, और सेकंड थाली में आपको मिलेट्स या जो भी उस तरह के कुछ ग्रेन्स हैं उनके अपना रोटी एक और थोड़ी सब्जी ऐसी। अच्छा, डायबिटीज़ में आपको पहले कौन सी डाइट नहीं दी जाती थी? डॉक्टर्स मना करते थे कि ये डाइट आप नहीं ले सकते, ये मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस और जो इतना मैं सुनता डॉक्टर से कि कोई भी मीठे चीज़ें नहीं खानी है आपको, जैसे आम, केला, संतरा तो खा सकते हैं, आम, केला, अंगूर ये सब नहीं खा सकते थे, किशमिश नहीं खा सकते थे। तो अभी सब कुछ खाना है यहाँ पर, यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ सब मिलता है। और उसके बावजूद भी आपकी 130 के आसपास रहे। 130, हाँ 130 का शुगर है, 130, 120, 140, तो ये 130 एवरेज मान के रखा। हाँ। और थेरेपी क्या दी गई आपको? थेरेपी यहाँ पर जैसे कि एक सिर पिचू की गई है, आटी एक बैक का कुछ किया गया था, आज पेट का भी आज किया गया, और उसके बाद से जो हर दिन मुझे डायबिटिक वाले को नीम करेला, अच्छा, नीम करेले की थेरेपी हर दिन मिल रही है पेशेंट को मिलती है। नीम करेले को वो पीस के, और उस पर आपको आधे घंटे 40 मिनट जितना आप चल सके उतना चलना है उस पर। अच्छा, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है बबीता जी और सुधा जी। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बोथ ऑफ यू, आपका बहुत स्वागत है। और आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजनगर से हूँ। राजनगर से। और आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। क्या इशू था आपको? मेरे को शुगर था, ब्लड प्रेशर था, और मेरे पैर में फुंसन आई हुई है। अच्छा, और आपको? ये गैस की प्रॉब्लम है, और ब्रेस्ट पेन है, नी पेन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको कब से प्रॉब्लम है डायबिटीज़ और बात? हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो रहे हैं। और आपको? ये गैस तो 22 साल से है, नी पेन है 10 साल से, और वेरिकोज 2 साल से इन पर ब्रेस्ट पेन है भी जनवरी से चल रहा है। जनवरी से चल रहा है। तो इसकी कुछ दवाइयाँ वगैरह आप लोग ले रहे हैं? हाँ, मैं शुगर की भी लेती हूँ, ब्लड प्रेशर की लेती हूँ, थायराइड भी लेती हूँ। अच्छा, शुगर कितना था आप पर? शुगर नॉर्मल हो जाता है 170, 160 ऐसा रहता ही है। पहले रहता था ये। और इंसुलिन भी चल रही है आप? नहीं, और अभी कितना? अभी 146 था सुबह। 146 था। अच्छा, डाइट कैसा है आप? यहाँ का डाइट बहुत अच्छा लगा, इसी से मेरा शुगर था, और मैंने टैबलेट नहीं खाई 2 दिन से। अच्छा, बंद है आपकी टैबलेट? हाँ, 2 दिन से। लेकिन एक चीज़ बताइए मैम, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स खाने के लिए मना किया जाता है, बहुत मीठे फ्रूट्स खाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ तो प्लेट 1 में जो ब्रेकफास्ट है वहाँ पे सारे फ्रूट्स ही हैं। मेरे पास प्लेट 1 पड़ी भी है, यहाँ पे अनार और सारी चीज़ें दी जाती हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है इनसे? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मतलब शुगर बढ़ रहा है आपका? नहीं, शुगर बढ़ती? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन हम लोगों को जो डॉक्टर्स कहते थे उसमें ये फ्रूट सब बंद कर रखे थे हमारे, लेकिन इन्होंने सब हमें फ्रूट दिए हैं, लेकिन इनसे हमारी शुगर लेवल पे है। ये स्टेबल है? नो। अच्छा मैम, आपके इशू के बारे में कुछ बताइए। आप दवाइयाँ ले रहे थे? तो दवाई मेरी सिर्फ ब्रेस्ट पेन की इस समय चल रही है 2.5 महीने से। अच्छा, बाकी और मैं किसी चीज़ के लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रही। मेडिसिन नहीं ले? और यहाँ हिम्स में आने की क्या वजह है? मेन वजह है गैस और ब्रेस्ट पेन। वैसे तो मतलब सभी हैं, देखो वेरिकोज भी है, जिसमें नी पेन भी है, सभी वजह से आई। सभी बीमारियाँ को तो 3 दिन में कोई सुधार है? 3 दिन में अब देखिए 3 दिन तो बहुत वैसे कम होते हैं, क्योंकि बीमारी भी 22 साल पुरानी है, बस सारी कुछ समय तो लगेगा। लेकिन ये है कि जो थेरेपीज़ वगैरह दी हैं उनसे हमने सीख लिया, एक तरह से ट्रेनिंग मिल गई हमको। अब ये फॉलो करेंगे वहाँ जाकर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि फॉलो करेंगे कि भूल जाएंगे? फॉलो करेंगे तो लाइफ बनी रहेगी। ये डाइट है, ये हमने पहले भी किया है, अभी 2.5 साल पहले भी किया है। किया हुआ था? हाँ। तो उसका कोई फ़र्क दिखा आपको? हाँ, वेट रिड्यूस हुआ है हमारा। लेकिन किया भी 2 ही महीने था, हमने ज़्यादा नहीं किया, फिर छूट गया। उसके बाद बीच में फिर किया, हफ्ता 10 दिन में फिर छूट गया, कभी कभी हो जाता है इस तरह का। तो लेकिन अभी फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है ना, तो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या स्थिति है कुल मिला के अभी? क्या है 2 दिन में तो मैडम ऐसा है कि बस सीखने को मिला है सब कुछ, कि ऐसे घर में जाके ऐसे हम लोग डाइट घर में ऐसे नहीं लेते थे, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट 10 बज गए, 11 बज गए, है ना। फ्रूट डॉक्टर्स मना करते थे, हम फ्रूट बहुत डर के लेते हैं,
घर में तो हमने कभी केला ही नहीं खाया, मैंगो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ये बड़ा थोड़ा हमारे लिए अलग सी बात, बिल्कुल कुछ अलग मिला है। अलग मिला है। बिल्कुल। और आपके लिए मैम ओवरऑल क्या रहा है प्रॉब्लम्स, मतलब दर्द, ब्रेस्ट पेन या फिर कोई भी जो गैस्ट्रिक इश्यूज है उसमें कोई सुधार आया है? थोड़ा सा ब्रेस्ट पेन लगा है कि कल पूरे दिन नहीं हुआ मेरे को। जैसे दिन में एक आध बार हो जा रहा था क्योंकि मेरी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही थी ना। अच्छा। गायनो डॉक्टर है हमारे वहीं हरिद्वार में, उनकी चल रही थी। अच्छा। तो अभी ठीक है, कल पूरे दिन सही रहा। अभी सुबह में फील हुआ लेकिन वही है कि धीरे धीरे ही आराम है। 2 दिन में क्या बताए, इसमें तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व तो नहीं होगी, मतलब ये होता है कि थोड़ा दिखने लग जाता है कि इम्प्रूवमेंट है तो उस चीज़ को इंसान फॉलो कर। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही थी, 2 दिन नहीं ली तो ऐसा नहीं लगा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू मैम। थैंक यू।